जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं एक ऐसे उपाय को लेके आई हूँ जो कि आपको सफला एकादशी के दिन करना है। सफला एकादशी का दिन जो है वो 15 तारीख को पड़ रहा है और दिसंबर माह की 15 तारीख को यदि आपने ये उपाय कर लिया तो आपकी जो मनोकामना है वो बहुत समय से रुकी हुई है, जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, वो भी पूर्ण होगी। तो आपको क्या करना है, सफला एकादशी के दिन आप शाम के समय पे इस उपाय को कर सकते हो या फिर चाहो तो सुबह के समय पर भी कर सकते हो। उसके लिए कई बार क्या है कि लोग, मैं बताती हूँ कि बहुत सारे बार ऐसा हुआ है कि जैसे 100 बार हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो लोगों को दिक्कत होती है कि पूरा पाठ करने में दिक्कत हो रही है, या फिर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने में एक साथ बैठे बैठे दर्द होने लगता है। तो आपको क्या करना है कि मन में भाव भक्ति होनी चाहिए और आप डोल फिर के भी, घूमते फिरते भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। थोड़ा ऐसे खड़े हो गए, इधर उधर घूम लिए, लेकिन हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो कंटिन्यू रखा, बंद नहीं करना है। आपको 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना। आप इस तरह से भी कर सकते हो या फिर थोड़ा सा जैसे पीछे की तरफ को कुछ लगा के, जैसे थोड़ा शरीर को रिलैक्स मिल जाए, इस तरह से थोड़ा झुककर भी आप हनुमान चालीसा का बैठे बैठे पाठ कर सकते हो 100 बार। तो आपको क्या करना है, आइए ये जानते हैं। आपको सबसे पहले 15 तारीख को सफला एकादशी वाले दिन शाम के समय पे, जहाँ बजरंगबली की तस्वीर रखी है, आपका मंदिर है जहाँ पूजा आप करते हो घर पर डेली, वहीं पे आपको जाना है और आपको साफ स्वच्छ वस्त्र नहा धोकर फ्रेश होकर आपको एकदम से बैठना है। तो आपको क्या करना है कि एक घी का दीपक जलाना है, या घी का दीपक नहीं जला रहे हो तो आपको तिल के तेल का दीपक जलाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि 2 लौंग लेनी है, एक सिक्का लेना है, अपने हाथ पर रखना है। उसके बाद में आपकी जो भी विश है आंखें बंद करके आपको प्रभु से बोलना है, अपनी जो भी मनोकामना है उसे बोलते हुए, और ऐसा महसूस करना है कि आपका वो कार्य भगवान ने कर दिया है और आप उसी रूप में अपने आप को देखना है। जैसे आपने कुछ जॉब के लिए कहा है कि मैं किसी ऐसी जॉब मेरी ये लग जाए, तो आपको उसी जॉब के रूप में महसूस करना है कि मेरी जॉब लग चुकी है, मैं ये हो गया हूँ। आपको इस तरह से सोचना है। इस तरह से सोचते हुए आपको फिर उसके बाद में जो सिक्का और लौंग ली है वो आपको उन्हीं के चरणों में छोड़ देनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो राम नाम का जाप होता है, या फिर राम स्तुति का भी पाठ कर सकते हो। 1 से 8 बार राम नाम का जाप करना है या फिर राम स्तुति कर सकते हो। इस तरह से आपको एक पाठ करना है। उसके बाद में आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। यदि आपने सुंदरकांड का पाठ करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी कि आपको बैठने में दिक्कत हो रही है, तो आप उस समय पर थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स होने के लिए पीछे की तरफ तकिया वगैरह लगाकर थोड़ा सा बोल कर सकते हो और बैठे बैठे आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो। सुंदरकांड का पाठ आपको करने से आपकी जो विषय है वो पूर्ण होगी, तो थोड़ी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद में यदि आप सुंदरकांड का पाठ नहीं कर पा रहे हो तो आपको 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। 100 बार यदि हनुमान चालीसा का पाठ करोगे आप, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो आप चलते, जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ से थोड़ा चल फिर के भी आप पाठ कर सकते हो, तो भी आपकी भगवान विश ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो इस तरह से आपको सफला एकादशी वाले दिन कर लेना है। सफला एकादशी जो है उस 15 दिसंबर को पड़ रही है, तो आपको 15 दिसंबर को ही ये उपाय करना है और मैं कहूँगी कि आपकी जो भी मनोकामना है प्रभु बहुत जल्द पूर्ण करें।